हेलो। हेलो। हेलो प्रणव जी, कैसे हो आप? राम राम। राम राम। और कहाँ से? अच्छा अच्छा, मतलब आप हरियाणा से हो लेकिन आप जॉब बैंगलोर में करती हो। हाँ जी, हाँ जी। बैंगलोर स्टडी दोनों भी करती हूँ मैं साथ के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने साल से तुम ये प्रैक्टिस कर रही हो? आई थिंक मुझे हो गई ये एमबीबीएस के मेरा थर्ड ईयर है। और हम्म। मुझे जॉब करते हुए कम से कम 6 साल हो गए। ओहो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आ, ये बैंगलोर में मतलब यार हरियाणा में तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हरियाणा में तो वैसे भी है अभी। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली है बट जैसे हम एमबीबीएस के जब एमबीबीएस की कॉलेज में हम जब एडमिशन लेते हैं ना, तो उसमें एक नंबर आता है। अब वो नंबर जैसे दिल्ली के आ गया, बैंगलोर के आ गया, चेन्नई के आ गया, तो उसी हिसाब से हमें जाना भी पड़ता था, ऐसा ही। अच्छा 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 अच्छा। राइट। अब देखो, तुम गायनोकोलॉजिस्ट हो, तो अपनी एक दोस्त है जिसका नाम है बकरी। ठीक है। हाँ जी। तो उसको उसको अभी। आपकी लाइफ, हम्म। आपकी पनौड़ी जी, एक सेकेंड में आपकी ना बात यहीं पर अभी स्टॉप करती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने आपकी लाइफ ना काफी टाइम से देखती रहती हूँ मैं। और बहुत सारी बातें होती रहती है यहाँ पर, और मैं बैठ के चुप करके यहीं पर सुनती रहती हूँ। मतलब कभी सीरियस भी होती है बात यहाँ पर, और कभी फनी भी बातें हो जाती है यहाँ पर। हम्म। नहीं नहीं, देखो तुम एक डॉक्टर हो। हाँ जी। और तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कभी कभी ये जो बकरी है, उसको एक महीने में अभी 3 3 बार वो पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। तो तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चा और सही लोगों को मार्गदर्शन दो, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आपने। हाँ, तो नीचे बहुत सारी लड़कियां भी बैठी हुई है। हाँ तो जी। आप बताओ कि ऐसे क्यों होता है कि एक महीने में 3 3 बार पीरियड्स पे आना, मतलब ये कोई इसका क्या रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि जैसे अपने बॉडी में इम्यूनिटी की कमी होती है, और कभी कभी जैसे लगा लो कि हार्मोन चेंज होते हैं एज के हिसाब से, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है एज के हिसाब से। अब आजकल की मैं एक चीज बताती पनौड़ी जी की, आज के डेट में ना मैक्सिमम 22 25 के एज में ही ये सब सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है। राइट। पर बकरी की एज तो ज्यादा है। हाँ हाँ, और उनके नहीं नहीं, उनको मैं बकरी जानती हूँ। उनको बकरी मैं की एज जानती इतनी हूँ। ही है। बकरी भी 26 27 साल की है, इतनी कोई बड़ी नहीं है बकरी। नहीं नहीं, हाँ हाँ, एग्जैक्टली वो उतना ही के हैं, मैंने उनको देखी हुई हूँ। और उनसे मेरी एक से दो बार बात भी हुई है उनसे। हम्म। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी चीज, नीचे जनता कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी को बोलो कि थोड़ा एचआईवी के हम्म। बारे में थोड़ा ज्ञान दे दे, क्योंकि एचआईवी को भी लेके लोगों में बहुत सारी जानकारी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई एचआईवी के पेशेंट्स के साथ बैठने से भी एचआईवी हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में अब थोड़ी जानकारी ये दूरदर्शन चैनल पे दे, प्लीज। अब यहाँ पर पनौड़ी जी आपने तो क्या नाम है, सवाल ऐसे कर दिए कि बहुत मुश्किल हो जाए मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट हो नहीं रहा है नहीं, यहाँ पर ये। अरे पनौटी भाई का दीदी। काम यही है कि मुद्दा लाए अरे 657 दीदी। व्यूवर इसीलिए हाँ नीचे बैठे हाँ, हैं। ये हाँ मुझे पता है, इनको पता है, इनको अच्छे मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि एक सिर्फ वो, मुद्दा ढूंढेंगे और मुद्दे में ही वो पता नहीं कहाँ से कहाँ आप पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, ये पनौटी भाई है, मैं इनको 5 साल से देख रहा हूँ, ये हमेशा फैक्ट की बात करते हैं। आप बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये थोड़ा मतलब ज्यादा ही कुछ बीच में हाँ। इंटरप्ट कर रहा था, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए इसको नहीं मैंने नीचे फेंक दिया। नहीं देखो नहीं, दीदी, कोई आप एक प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर हो। आप एक डॉक्टर हाँ हो जी, तो, हाँ और जी, हाँ जी।
मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर को एचआईवी के बारे में लोगों को बताने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पुनोज जी, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एचआईवी के बारे में बताने में, मुझे डिस्कस करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें क्या होता है इंसान को कि देखो आप एचआईवी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप जाते हो, हर जगह जा रहे हो, वहां पर अपने सेफ्टी नहीं यूज कर रहे हो, ये सारी चीजों को लेके प्रॉब्लम आजकल के आ रही हैं। और पहले नंबर की देखो आजकल ये छुआछूत की बीमारी हम लोग नहीं मानते हैं इसी चीज को, मैं सही बात बताऊं आपको। अच्छा, क्योंकि तो हमारे पास में ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि देखो कि अच्छे से अच्छे या बुरे से बुरे भी आते हैं, तो क्या हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे, उनको हम छुएंगे नहीं कि भाई हमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा दीदी, ये क्वेश्चन मेरा है, मतलब मुझे जानना हाँ जी। है, मैंने उसके ऊपर बहुत गूगल रिसर्च किया है, लेकिन जी। मुझे अभी तक उसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला। हम्म। प्रोटेक्शन यूज करने से कितने % चांसेस मतलब कम हो जाते हैं ये एचआईवी वायरस का? मतलब आपको क्या लगता है कि अगर जितने भी लोग मतलब इंटीमेट होने से पहले अगर वो लोग प्रोटेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे कितने % चांसेस कम हो जाते हैं ये वायरस के? देखो आप अगर उस चीज को आप यूज कर रहे हो तो कम चांस है, कम चांस है। अगर आप किसी के साथ में फिजिकल हो रहे हो, अगर आप वहां पर सेफ्टी यूज नहीं कर रहे हो तो चांस ज्यादा रहेगा आपको। अगर नहीं करोगे तो फिर तो चांस, करोगे तो फिर चांस नहीं है उसमें। अच्छा 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 अच्छा, राइट। और मैंने मतलब देखो ये मेरी सोच है दीदी, मुझे मैं तो सिर्फ अपनी सोच रखता हूँ, क्योंकि हाँ जी। सोशल मीडिया पे सोच रखना हमारा एक अधिकार है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। तो मेरा ये कहना है लोगों को कि देखो अभी है ना, जमाना जो है ना ये इतना आगे बढ़ चुका है, पूरा वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ चुका है, ठीक है। अब शादी से पहले चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, शादी से पहले कि सब लोगों के अफेयर्स होते ही है, और सब लोगों ने ये कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन हो चुकी है। हाँ, तो ये सारी चीजें अभी बहुत कॉमन हो चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि समाज के अंदर एक ऐसी रचना होनी चाहिए, समाज के अंदर एक गुहार लगानी चाहिए कि शादी से पहले लड़का और लड़की उन दोनों को अपने अपने एचआईवी सर्टिफिकेट एक दूसरे के फैमिली को दिखाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यू आर राइट, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। जब लड़का आप किसी से शादी कर रहा है, लड़की आप उससे शादी कर रही है, तो फिर आप ये चीजें दोनों लाओ यहाँ पर। क्योंकि आज के डेट में पढ़ौनी जी देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए ये सब चीजें कॉमन है। और मैं बताती देखो कि यहाँ पर कि कुछ लोगों के मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, बट मुझे आई डोंट नो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मतलब है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले नंबर लड़का, ऐसा नहीं होता कि देखो मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी भी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो मैं बता रही हूँ, मैं कल के डेट में मैं भी फिजिकल हो सकती हूँ। तो मैं जब फिजिकल हो सकती हूँ तो जब मैं उस इंसान से जब मैं शादी करूँ तो वो भी तो फिजिकल होगा। जब मैं उसके बारे में ढूंढूंगा कि तुम फिजिकल हो तो वो भी तो मेरे से पूछेगा, बिल्कुल अधिकार है उसका पूछने का। राइट। इस चीज को तो बिल्कुल वो उसका अधिकार है कि पूछने के लिए कि हाँ तुम किसी के साथ पहले फिजिकल हो या नहीं हो। जब हम किसी को आप सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हो तो आप भी दो, मेरे कहना तो मतलब यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये एचआईवी जो वायरस है, मतलब इसके बारे में आपके सिम्टम्स और वो अगर कोई जानकारी हो तो जरा दे दो हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि एक बंदे ने बहुत ही अच्छी कमेंट की, उसने बोला कि जरा एचआईवी के सिम्टम्स के बारे में दीदी को बोलो, बताए, क्योंकि हो सकता है कि उसको कोई सिम्टम्स हो, इसीलिए उसने ये बात पूछी। देखो इसका मैं बताती, इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, आप अपना सेफ्टी नहीं रख रहे हो, तो उसमें देखो हम भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं दीदी, मतलब उसने
उसने अपने क्योर के बारे में नहीं पूछा, उसने सिम्टम्स के बारे में पूछा। मतलब वो जानना चाहता है कि एचआईवी के क्या सिम्टम्स होते हैं। मतलब क्योर और सिम्टम्स इन दोनों में मतलब फर्क होता है। क्योर के उसको कैसे रोका जा सकता है या तो उससे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन वो बंदा ये जानना चाह रहा है कि उसके सिम्टम्स बताओ। ये देखो, ये मैं यहाँ पे पिन कमेंट करता हूँ, ये बंदे ने पूछा है। नहीं, उसका सिम्टम देखो, एक ही तरीका है। या तो पहले नंबर आप फिजिकल हो रहे हो तो आप किसी के साथ में, तो आप वहां पर अपना सेफ्टी यूज करो। या तो पहला नंबर तो बात आपका हो नहीं। जब आपको इतना ही इस चीज को दिल में है, डर है, इस चीज को बना हुआ है, तो आप पहले नंबर हो मत। अगर हो रहे हो तो आप अपना सेफ्टी लो। मतलब दीदी ये देखो, मतलब लोग नीचे ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि इंसान को पता कैसे चलेगा कि भाई रिपोर्ट कराने से पहले, जैसे वो होता है ना कि हाँ, अगर हाँ, इंसान मैं की, हाँ, तो मैं वो बता रही हूँ। सिम्टम्स जरा देखो, बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ। जिसको HIV हो रही है यहाँ पर, मान लो किसी को हो गया, तो उसको हम्म, पहले ना लक्षण की देखो, पहले हल्का हल्का फीवर आना स्टार्ट होगा उसके बॉडी में। अच्छा अच्छा। हार्मोन चेंज होगा, उसमें जुखाम, बॉडी में आने के एलर्जी होगा, दाने होंगे, चिकन पॉक्स जैसा होगा, और लगा लो कि जैसे एक चीज होगा, और वाइट वाइट से हो निशान सा बॉडी में अपने बन जाएंगे। ये सारी चीजें, इसका लक्षण यही है। सबसे पहला नंबर तो यही है। हर टाइम आप बीमार रहोगे, महीने में 2 से 3 बार आप बीमार चलते रहोगे, फीवर आएगा आपको, इसमें एलर्जी, बहुत सारी चीजें इसमें आएगा, खांसी जुकाम, बहुत सारी चीजें आएंगी आपके साथ में। ये सब बॉडी में पेन होगा, यही सब चीजें। अब धीरे 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 आपकी बॉडी एकदम बिल्कुल मान लो कि सूखा जाएगा, एकदम बिल्कुल सूख जाओगे, एकदम बिल्कुल ही सूख जाओगे। तो ये सारी चीजों को लेकर ये HIV ही होती है। राइट 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 इसका लक्षण, हाँ, इसका लक्षण यही है। राइट। मेरे गांव में दीदी ऐसा हुआ था, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक नए नए कपल की शादी हुई, ठीक है। अब वो जो गांव में जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे डॉक्टर, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब दोनों की शादी हो गई। अब वो जो लड़की थी ना, वो लड़की हमारे गांव से थी, और वो जो लड़का था ना, मतलब दूसरे गांव से था। तो हाँ जी। जब शादी हो गई तो अब लड़की हमारा गांव छोड़ के वो दूसरे गांव में गई, ठीक है। फिर ये मतलब शादी के 3-4 महीने बाद है ना, ये दोनों के दोनों बहुत बीमार रहने लगे, ठीक है। तो अब बीमार रहने लगे तो फिर ये लड़के वाले थे, लड़का मतलब लड़का भी बीमार होने लगा, लड़की भी बीमार होने लगी। तो फिर वो उसके जो घर वाले थे ना, लड़के के सास ससुर, उन्होंने ये बोला कि भाई अब हम मतलब के परेशान हो गए तुम्हारी लड़की का इलाज कराते कराते, अब तुम अपनी लड़की को तुम्हारे घर ही ले जाओ, ठीक है। अब वो लड़की हमारे गांव में वापिस आई, ठीक है। अब वो जो लड़की थी ना, हाँ जी, वो लड़की थी हमारी गांव की, तो अच्छे खानदान से थी वो, और उसकी शादी भी बहुत पैसे वाले खानदान में हुई थी। लेकिन वो लड़की जो थी, है ना, एकदम दीदी है ना, चटक चांदनी। अच्छा जी। हाँ, मतलब पूरा गांव उसके पीछे पागल था, इतनी खूबसूरत थी वो। और आसपास के गांव वाले भी उसके पीछे, मतलब वो समझो कहीं मेले में गई है तो सब लोग मतलब उसके ऊपर पागल हो जाते थे, ऐसी दिखती थी वो। तो अब जब ये शादी ब्याह करके वापिस घर पे आई तो गांव वालों को ऐसा लगा कि चलो भाई 4-5 दिन के लिए आई होगी ये, ठीक है। फिर ये लड़की को घर में, मतलब हमारे गांव में होगा 1 महीना। अच्छा। तो फिर मतलब अब जो इसकी जहाँ से शादी हुई थी, वो गांव भी हमारे गांव से इतना दूर नहीं था, सिर्फ 20-25 किलोमीटर ही दूर था। अब वो गांव में से हमारे गांव में बातें ये आने लगी कि भाई ये लड़की है ना, पिछले कई टाइम से बीमार रहती है, और वो जो इसका हस्बैंड है वो भी दोनों, मतलब दोनों के दोनों बीमार रहते हैं, राइट। अब बात ये हुई कि वो लड़की हमारे, मतलब हमारे गांव का जो डॉक्टर था, वहां पे भी ये
मतलब 2-4-5 दिन में हफ्ते में 2-3 बार ये जाती थी दवाइयाँ लेने के लिए। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मेरी दीदी है ना, मतलब वो जो गांव का डॉक्टर था ना, वहां पे मेरी कंपाउंडर की जॉब थी। मतलब वो हाँ छोटा जी, मोटा कंपाउंडर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। अब मैं वहां पे कंपाउंडर में लगा हुआ था। ठीक है। हम्म, अब मुझे इसको ये आती थी, फिर ये जिस तरह की दिखती थी पहले, और हाँ पाँच जी। छह महीने में जिस तरह की ये दिखने लगी थी, मुझे दीदी है ना इसके ऊपर डाउट होने लगा। तो फिर मैंने वो डॉक्टर को बोला, मैंने बोला देखो डॉक्टर साहब, ये है ना यहाँ पे मामला कुछ और चल रहा है। हम्म, ठीक है। मैंने बोला भाई ये मुझे ना कोई खतरे की घंटी दिख रही है। अब डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि हाँ यार, मैं भी सोच रहा था, पहले ये आती थी, कितनी मतलब खूबसूरत दिखती थी एकदम, मतलब चटक चांदनी। अभी ये कितनी गंदी दिख रही है। ठीक है। अब वो जो डॉक्टर था ना, वो डॉक्टर ने उस दिन मुझे बताया कि इस बड़वे ने भी उसको प्रपोज किया था। वो डॉक्टर ने भी। ठीक है। डॉक्टर ने उस दिन बताया। फिर मैंने डॉक्टर को मैंने बोला देख भाई, अभी है ना मुझे तो ये थोड़ा HIV बेचावी का मामला लग रहा है, तो अभी ये लड़की आए ना, तो इसको भैंचो लेके चलते हैं शहर, और इसका मतलब टेस्ट बेस्ट करवाते हैं। अब वो लड़की आई। अब वो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तुम्हें मतलब शहर जाके मैं जो बोल रहा हूँ ये टेस्ट तुम्हें करवाने पड़ेंगे, ये खून बून निकाल के। ठीक है। भाई वो लड़की ने बोला कि भाई अब मैं अकेली तो कैसे जाऊंगी। राइट। अब वो डर रही थी कि भाई मेरे ससुराल वाले को पता चल गया तो भाई मेरे तो डिवोर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला देख भाई तू डर मत, मैं तुझे ले जाऊंगा मतलब खून बून का चेकअप बैकअप करवाने के लिए। तो मैं उसको ले गया ये शहर, खून बून का दीदी चेकअप हुआ, हाँ जी, HIV पॉजिटिव आया। हाँ। HIV पॉजिटिव आया। वो बेचारी इतनी भोली लड़की थी, उसको जी, पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि ये होता कैसे है। हाँ ठीक है। जी। उसके बाद फिर मैं उस लड़की के घर गया। उस लड़की को मैंने ये बोला, उसके घर वालों को मैंने बोला भाई देखो हो सकता है कि ये जो HIV है ना, वो शादी से पहले शायद उसके पति को भी हो। मैंने बोला पति का भी टेस्ट कराओ। अब लड़की की तो जिंदगी गई ना। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल अंकल। हाँ। भाई दूसरे दिन ये लड़की के घर वाले पहुंचे और बोला कि भाई लड़के का HIV टेस्ट कराओ। लड़के के घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि ये एक होता है ना कि भाई एक किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि भाई हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा लौंडा अच्छा नहीं था, इसकी वजह से हमारी लड़की की जिंदगी खराब हो गई। लड़के ने मना किया। दीदी तुम मानोगी नहीं, वो लड़की है ना, वो लड़की 9 महीने में मर गई। ओ माय गॉड। जब वो मरी ना, उसकी जो हाँ जी, बॉडी थी, उसकी बॉडी हाँ का जी। पता है वेट कितना हो गया था? 16 से 17 किलो। ओ माय गॉड। पूरे और ये बाल ऐसे निकल गए थे। मतलब उसको देखो ना तो तुम्हें डर लगेगा। प्रणव जी, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखो जिसकी HIV होती है ना, अगर ज्यादा इस चीज से प्रॉब्लम से अगर ज्यादा प्रॉब्लम उनको हो जाती है ना, तो उनकी बॉडी से ना स्मेल से भी आती है। ये चीज आप ध्यान में रखो। और पहले नंबर की उनकी बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आंख के पलके भी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। दांत बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। जीभ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो जाएगा। और बॉडी से भी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है जब लास्ट ईयर में आते हैं तब। ये भी चीजें होता है। और उसके 1 महीने बाद उसके 1 महीने बाद है ना, वो लड़का भी खत्म हो गया। अच्छा। अभी तो ट्रेजेडी सुनो, ट्रेजेडी क्या थी। हाँ जी, अब वो लड़का तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गई। ठीक हाँ है। जी।
अब वो लड़की का उसका जो बाप था ना, उस लड़की हाँ के खेत, उसके लड़की के बाप के खेत में एक मजदूर काम करता था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वो मजदूर को भी ये चीज हुई। ओ माय गॉड, तो मजदूर के कैसे हो सकता है? फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर वो मजदूर ने बोला कि वो जो लड़की थी ना, वो हाँ चटक जी, चांदनी हाँ जी, पूरी दुनिया छोड़ के, हम जैसे मतलब गर्दुल्ले मर्दों को छोड़ के, ये देखो, हाँ जी, हाँ जी, ये देखो, ये कट मत देखो दीदी, ये देखो, हाँ जी। मेरी हरी हराई बाटी रे, मेरी सनी देवल सी छाती रे। हम जैसे गर्दुले मर्दों को छोड़ के वो खेत के मजदूर के साथ सो रही थी, और वो मजदूर वो HIV है ना, वो कहीं अपने गांव से लेके आया था। बताओ भाई साहब, मतलब वो मजदूर को लोगों ने फिर गांव से निकाल दिया, हाँ जी, और वो लड़की के माँ बाप भी, मतलब ये जब इसकी माँ को पता चला ना, लड़की के माँ को, कि भाई हाँ जी, हमारी हाँ जी, बिटिया चटक चांदनी ये मजदूर के साथ सोती थी, हाँ जी, 15 दिन में उसकी माँ को उसकी माँ को वो हो गया, अपना क्या बोलते हैं, शौक में आ गई वो, और हाँ शौक में जी। आके उसकी माँ ने है ना फांसी खा ली। ओ माय गॉड, हाँ, ये तो बहुत मतलब फिर बहुत गांव वाले ताने देते हैं ना कि हाँ जी, हाँ जी, तुझे, बिल्कुल तेरी लड़की बिल्कुल, को हाँ ये उनके मजदूर लिए। ही मिला 2 कौड़ी का, और कोई नहीं मिला। उसकी माँ को बहुत लोग ताने देते थे, हाँ जी, तो फिर उसकी माँ ने, बेचारी ने, मतलब सुसाइड कर लिया। हाँ। ये हाँ, आज कुछ जो ये जो बैठे हैं अमन जी, तो कृपया ध्यान दिया जाए अमन जी, जो आप ये चीज गलत कमेंट कर रहे हो, देखो हम आपके यहाँ पर आपके बारे में ना ही गलत बोल रहे हैं और ना ही मैं आपको गलत बता रही हूँ, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप भी ही गलत मत बोलो, शब्द यूज मत करो आप। अच्छा अच्छा, इसको ऐड ही कर लिया दीदी, इसके मुंह पे ही बोल दो तुम। हाँ हाँ, आप ऐड करो इनको, मैं इनसे मुंह पे ही बात करती हूँ एक बार। हाँ, हेलो, अरे अंकुश गुप्ता की रंडी भोसड़ी की क्या माछदवारी है क्या बहन की लोड़ी? ओ हेलो, थोड़ा ना हाँ अपनी बोल। औकात दे के बात कर, तेरे से बात ये नहीं कर रही अंकुश हूँ मैं। गुप्ता कौन है? ये डॉक्टर है, देखो वकील, अच्छी अरे जबान में बात आगे किया समझ में। करो। सी इज अ कविता गुप्ता तेरी बहन की गायनोकोलॉजी, चूत। सी ओ इज अ बात हेलो करे बहन हेलो की हेलो लोड़ी। हेलो हेलो हेलो, बकवास करने की जरूरत नहीं है, जब तुझे गालियां आ सकती तो हमें भी आती है गालियां, हमें भी देना आता है तुझे। तो देना आगे समझ भोसड़ी की में। तुझे कोई मना कर ओ रहा है क्या चुप हो बहन की जा, लोड़ी? मुंह देना। बकवास, अरे चुप, तेरे से बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, और ना तेरे से मैं बात कर रही हूँ मैं कि तू यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, तू और या ना मैं भोसड़ी तेरे के से HIV के ऊपर स्पीच दे रही है बहन की लोड़ी, और रंडी हो गाइनो तेरी बहन की चूत। तू क्या है, तू कौन है, तू तू क्या है? तू क्या है? कौन है, तू क्या है? तू तू क्या है? तू कौन है, तू कौन है, तू बता ना, तू ऐड हुआ है, तू बता तू है कौन, तू है मैं कौन? तेरा बाप। ये मैं तेरा बाप। तो मैं तू तेरा मेरा बाप बाप है HIV ना? विक्टिम। ओ हेलो हेलो, तू मेरा बाप है ना? ओ तो तेरी HIV छोरी है विक्टिम ना, की तेरी। मेरी माँ के मेरे बाप का लुगाई है, ये सुन ले ध्यान से मेरी बात, आई समझ में? अच्छा बकवास कर रहा है। अच्छा। तू तेरी मेरा डॉक्टर बाप की है ना, बहन तो चोद तेरी दूंगा। तेरी तेरी, तेरी छोरी, ओ हेलो, तू वकील तेरी बैठा है ना, तो डॉक्टर की तेरी बहन गांड चोद मार दूंगा दूंगी बहन की तेरे। लोड़ी। ओ हेलो, भाई तू एक वकील मिनट, ओ बैठा है ना, तो HIV तेरी वकील गांड की मार साहब, आप दूंगी मैं मुझे वहां ये पर। बताओ, इतनी तेरी सज्जन एक HIV की सिस्टम की बहन चोद दूंगा बहन की अरे लोड़ी। वकील ए सुन चुप तो ले, चुप, मुंह बंद, बकवास कर रहा है, चुप। अरे वकील सुन बड़ुए। तो ले, वकील सुन तो ले, इतनी पढ़ी लिखी बेंगलोर जैसी सिटी में काम करने वाली गायनोकोलॉजिस्ट लेडी को तू ऐसे कैसे गाली दे सकता है भाई? नहीं, तू इसको नहीं पागल है पता, क्या? इसको नहीं पता। ओ हेलो, तेरी लुगाई की भी हो ना, उसके भी बच्चा पैदा करके दे दूंगी, आई समझ में? तेरी छोरी हो ना, तेरे छोरी के भी होगी ना, उसको भी करके दे दूंगी मैं। और बकवास कर रहा है यहाँ पर बैठ कर तू। मतलब इसने अभी अंकुर शर्मा का नाम लिया दीदी, ये कौन है अंकुर शर्मा? पता नहीं अंकुर शर्मा, उसका पता नहीं, कोई होगा उसका, बिना मतलब के आया पंगा लेने के लिए। बताओ क्या इसका क्या रीजन बन रहा है पंगा लेने के लिए?
पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे इंसान होते हैं, कैसे कैसे बात करने के नॉलेज 1% नहीं रहता और अपने आप को वकील बता रहा है कि मैं तो वकील हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि ये वकील है। ये जिस लैंग्वेज से ये बात कर रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा है, जब दूसरों के माँ बहन की इज्जत नहीं दे सकता, अपने घर में अपनी माँ बहन को खा के इज्जत दे सकता है? ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता है ये तो। अरे ये है ना, डिप्रेशन का मरीज है दीदी, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इसको डिप्रेशन की बीमारी है पिछले 2 साल से। इनको साइको इसको डिप्रेशन नहीं बोला जाता है पनौरी जी, इसको साइको बोला जाता है, साइको। हाँ, ये इसको मतलब पुलिस स्टेशन में इसको पीटा भी गया था अभी कुछ दिनों पहले। हाँ फिर जी। भी ये सुधरा नहीं। लेकिन चलो जाने दो, अब वो तो है ही पागल सा, उसकी बातों में क्या ही आना। नहीं, आप पनौरी जी देखो, हम उसके बारे में ना कहीं गलत बोल रहे हैं, ना कुछ बोला जा रहा है, ना कुछ कहा जा रहा है। नीचे से कोई चीजों का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका चीजों को फॉलो करा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये चीजें ऐसा है। तो भाई तेरी क्या खुजली मच गई यहाँ पर? तेरा क्या हो गया? तेरा ये इसका मतलब तेरा भी, तू भी HIV है क्या? इसका मतलब ये भी HIV था। हाँ, मतलब पता नहीं अंकुश शर्मा और ये ना जाने क्या क्या बोल रहा था। अरे भाई, ये एक डॉक्टर है, अगर ये डेट करेगी तो किसी डॉक्टर आदमी को ही डेट करेगी। ये किसी मतलब लल्लू पंजू टुरचंजियों को थोड़ी ये डेट करेगी। भाई डॉक्टर है यार, मतलब एजुकेटेड लेडी है। ये भी नीचे से कब से लिख रहा है, भाई ऊपर आके बोल, तुझे जो बोलना है वो, समझा? फालतू की बातें मत बोलो। पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, क्या उनको अरे समझ में सुनोनी नहीं भाई, आता ये है। रंडी है भाई, अंकुश शर्मा के साथ सो चुकी है। अंकुश शर्मा सच मारो, ये रंडी है। कोई अंकुश डॉक्टर शर्मा कौन बोल है? नहीं ये देख कौन नहीं रहे हो, ये अंकुश कैसे शर्मा बोल है? रही है? डॉक्टर एक मिनट डॉक्टर ऐसे भैया, बात एक करता मिनट है, कौन इंग्लिश ऐसा भैया, एक कौन है? बात मिनट। कौन करता है? है। अरे ए, यार कौन अभी डॉक्टर का इंग्लिश ऐसा कौन होता है, डॉक्टर का कौन इंग्लिश ऐसा कौन होता कौन है। कौन? देखो यस इसका यस इंग्लिश यस। सुनो, ओ हो। तू इसका क्या इंग्लिश है? देखो, इंग्लिश का कौन ऐसा अरे अंकुश इंग्लिश का यार, देखो, इसका कौन लेकिन लैंग्वेज तुम कौन ये को तो कौन डॉक्टर बताओ। ऐसे कौन अरे बात नहीं भाई, करता है। कौन कौन मुझे अंकुश है शर्मा ना, है? मैं बहन तो की कौन? रंडी है इसीलिए इन ये। लोगों को निकल तेरे माँ अरे की पनौरी चूत। जी उतारो, इसको उतारो, पनौरी जी इसको उतारो, बहन इसको का उतारो। लौड़ा बोलने ही नहीं दे रहा। इसको पूछ रहा हूँ कि भाई आराम से बात करके, कौन है अंकुश शर्मा, अंकुश शर्मा ये कौन? वो। अंकुश शर्मा कौन है? हाँ, अंकुश शर्मा कौन है? मुझे तो ये भी बहन नहीं के पता अंकुश लोड़ो। शर्मा। ओ वकील, गाली दिए बगैर बात करियो, ठीक है? वरना ऐड नहीं करूंगा। अंकुश शर्मा कौन है वो बताओ। मतलब आके लौड़ी, बहन की लौड़ी, तू रंडी, ये वो। अरे भाई इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है वकील, ठीक है? बात करनी है सेंस के साथ करो। पहले बताओ अंकुश शर्मा कौन है, क्या है, ठीक है? हेलो, ये गरीब का नेठी काम नहीं कर रहा है आज। नीचे उतार दो पनौरी जी, उसके 25 रुपए के रिचार्ज करा कर आया और उसको रिचार्ज कराने के लिए दम भी नहीं है, तो क्या है वो बात करेगा यहाँ पर? 27 भाई, ये मयूरू बोल रहा है कि एडमिन 27। आप भाई, किसी को मैं ऐड अगर- कर लूं? अरे यार, तुम किसी के बारे में कुछ बात जानते हो तो अच्छे से आके नॉर्मली बात करो। ऐड होते ही तू ये तू वो। गुरुजी धन्यवाद, आपने मुझे ऐड करा। हाँ, पनौड़ी भाई, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। मैं मैडम डॉक्टर मैडम से सलाह लेने आया हूँ। स्मॉलर वन 30। यहाँ पर एक चीज बताऊं भैया, आपका नाम क्या है? तो पहला नंबर देखो, आप मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो। मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं भैया, नहीं दिखाई दे रहे हो आप मुझे, और ना मैं ही ये आपकी सलाह आईडी लेने आया दिखाई हूँ दे। मैडम कि मैं अगर देख सकती तो मैं आपको अपना पेट भी दिखाता। हाँ जी। हाँ, मैं एक्चुअली 26 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, 26 महीने से आप प्रेग्नेंट, तो फिर आप जाओ ना भैया डॉक्टर के पास में।
पनौड़ी जी नहीं, नहीं, चलो ठीक मैं है। मजाक नहीं कर रहा। नहीं पनौड़ी जी आप सुनो, आप इनका बातों का जवाब दे। इनके पास मेरे पास जवाब नहीं है देने के लिए फिलहाल में। नहीं, अरे आपको झूठ लग रहा है, आपको मैं प्रूफ दे दूंगा, अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट दे दूंगा सारी, तो आप सोनोग्राफी दे दूंगा। तो सोनोग्राफी दे देना। आप पनौड़ी जी को मैंने फॉलो कर चुकी, पनौड़ी जी को आप भेज देना, पनौड़ी जी मुझे भेज देंगे, ठीक है। तो मैं नहीं, आपको देखा हुआ है इन्होंने, मेरा डिटेल में, फोटो देखा हुआ है, मेरा पेट देखा हुआ है। हाँ तो आप डिटेल में ये आप जो भी रिपोर्ट वगैरह जो भी हो ना, आप इनके पास भेज देना, ये हमारे पास भेज देंगे। मैं आपको तो पूरा मुझे डिटेल में इनको बता दूंगी, आपको बता डॉक्टर ने दूंगी। यूँ कहा 36 मंथ में आपकी डिलीवरी होगी। मैं अपोलो दिल्ली गया था। अच्छा जी। हाँ, अब मेरे पास क्या पैसा कम है। तो आपके कहने के क्या मतलब कि हम पैसे कुछ दे आपको? नहीं, मैं पनौड़ी जी आप भी ये है कुछ, कि आप मेरी, पनौड़ी जी आप भी कुछ हेल्प करो इनको। अरे आप तो मजाक में ले रही है मैडम, मुझे रोना आ रहा अगर आप मजाक में ले रही हो तो। पनौड़ी जी इनको कुछ दो, हेल्प करो, बेचारे को इनकी डिलीवरी होने वाली है, तो ये कम से कम काम तो आएगा। अरे मैम, मैं फीमेल हूँ, पनौड़ी जी को पता है मेरे बारे में। अच्छा पनौड़ी जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। पनौड़ी जी एक काम करो, एक नीचे आईडी बैठा हुआ बॉस, तो उनको क्या उठा नाम है? सकते हो। बॉस उनको बोलो नीचे कमेंट करे, क्योंकि शायद किसी की आईडी चिमट गई है यहाँ पे। बॉस एक बार कमेंट करो और ऊपर आओ। अरे आप हंसो मत मैडम, आप मुझे मेरी मजबूरी पे हंसो मत आप। नहीं आपकी मजबूरी पे नहीं हंस रही हूँ मैं आपकी बिल्कुल मजबूरी पे नहीं हंस रही, आपकी बातों पे हंस रही हूँ। वकील देख, बात करनी है ना। अरे भोसड़ी के पहले चुप रहे हो, बहन के लोड़े पहले चुप रहे। पहले मेरा प्रमोशन हो गया भोसड़ी के, मैं इसलिए लाइव पे नहीं आता हूँ कि बहन के लंड मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहन के लंड में मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं मादर जो तुम जैसो की बहन चोद दूंगा 2 मिनट के अंदर। अभी इसे बोला पहले रंडी को, एचआईवी वाली को, बहन के लोड़े हुए भोसड़ी के, इसे बोला एचआईवी वाली को, मादर चोद को। किसमें तुम्हारा प्रमोशन हुआ? अबे बहन किरण तेरा बाप भोसड़ी के सरकारी वकील हो गया, एपीओ। दिखा, प्रूफ दिखा। प्रूफ क्यों रंडी नचवाएगा क्या? आप रंडी नचवाएगा? हाँ नचाऊंगा। लद्दाख में प्रमोशन लेटर दिखा रहा हूँ, लद्दाख जा रहा है तेरा भाई। लीगल असिस्टेंट बहन किरण भोसड़ी के लद्दाख में पोस्टिंग हुई है मेरी। तेरी भोसड़ी के बहन के लोड़े आग लगा दूंगा। ओए पनौड़ी भोसड़ी के लीगल असिस्टेंट। और लद्दाख बहन के लंड, लद्दाख तेरा बाप लद्दाख जा रहा है। तेरी मम्मी से बात करवा, तब भी हम मानेंगे। तेरी बातों पे भरोसा नहीं है। मेरी बातों में भरोसा क्या? मैं उस चूतिया के साथ मिलने चला जाऊं, पिंकी चौधरी है, उस भोसड़ी वाले के साथ मिलने चला जाऊं? अबे तू मेरे बारे में जानता क्या है? सुन, अबे भोसड़ी के तेरे जैसे में, सुन बहन के लंड, अब सुन, मेरे को भी ट्रिक आ गई, मेरी झांट पाड़ लो भोसड़ी के, जाओ। अरे वो नहीं, माताजी से तो बात करवा दे। माताजी बोलेगी कि तू लग गया है गवर्नमेंट वकील में, तो हम मान जाएंगे। माताजी से बुलवा दे। पक्का? पक्का। तो एक काम करियो, सुन, ओए कॉल लेटर तेरे उस पर भेज रहा हूँ तेरे डीएम में। हाँ भेज दे लेटर, अभी के अभी डीएम में भेज रहा हूँ, डीएम में। हाँ भेज, अभी के अभी मैं पढ़ के बता देता तेरे हूँ बाप लोगों की को ये पोस्टिंग सच पता बोल कहाँ रहा हुई है। है? तेरे बाप की पोस्टिंग हुई है लद्दाख। लद्दाख इंडिया में आता है? हाँ, इंडिया में तो आता है। तेरे माँ के भोसड़े में आता है क्या बहन के लंड? मयूर चाचा से पूछ ले पहले एक बार। तुझे अरे मैंने मैंने से रंडी को बोला बताया। पहले एचआईवी वाली को, क्या हो गया? माँ चुदगी तेरी। यार देख, तू औरतों को ऐसे गाली मत दे। वकील, अभी तू गवर्नमेंट वकील बन गया है, भोसड़ी के शर्म कर ले थोड़ी। अरे इसे एचआईवी वाली को बुला ले, भोसड़ी की, वो टक अरे ले यार वकील तेरी साहब, बात मैं चूत। उससे इलाज की बात करने आया था, तुमने अलग उसे भगा दिया। भाई देख, तू जहाँ का भी वकील लग रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोसड़ी के सारे जज बस को है ना, ये तेरा भाई पनौनी जेब में लेके डोलता है, समझा? अरे तेरे गान में तू तो अपना भाई है भोसड़ी के, मगर तेरी माँ चुदवा तू, रुक जा, अब तू रुक जा, तू मुझे बस ज्वाइनिंग करने दे, उसके बाद तेरी देख कैसी बहन चोदता हूँ मैं। तू कब जाने वाला है लद्दाख? ये चल डेट बता दे।
डेट बता दे कब लद्दाख जाने वाला है तू। अबे मैं तो पहुंच गया भोसड़ी के, ज्वाइनिंग कर ली। दिखा दिखा जरा कैमरा खोल के दिखा। सारी बातें खुल जाएंगी, सब भोसड़ी की वहां तक बात पहुंच जाएगी। तेरा वो भोसड़ी का वो एक्टिव हो जाएगा, तेरा बाप बहन करंट पिंकी कहाँ तक चौधरी बात- बात, वो पिंकी चौधरी को फोन कर देगा बहन करंट। अरे देखो पिंकी चौधरी का सिर्फ गाजियाबाद में चलता है, वो भी सिर्फ 20-25 मतलब गज के अंदर 20-25 अच्छा। गज के बाद पिंकी चौधरी का नहीं चलता है। लेकिन तू तो लद्दाख में बैठा है ना। अरे तू अपने भाई को मयूर चाचा एक बात बताओ, सुनो हाँ। तुम तो जानते हो मुझे, मयूर चाचा। हाँ जानता हूँ। मयूर चाचा मैं हवाबाज आदमी हूँ। नहीं हवाबाज तो नहीं हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए तुम। चाचा पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया हूँ। हाँ तो लेटर भेज देना बरौनी भाई के पास, कोई दिक्कत थोड़ी है। साले तू अरे है ना पब्लिक प्रोस्टिट्यूट है, भेज समझा? दूंगा चाचा, पर्सनली भेज दूंगा। हाँ एक काम कर, एक दूसरे फर्जी मतलब सॉरी दूसरे वकील को भी मैंने ऐड किया है, अगर वो मतलब यहाँ पे बुला चलता बुला है ना। बुला। और सुनो ए, तुझे लेटर भेज रहा हूँ। आ गया एडवोकेट आ गया। अरे एक मिनट एक छोटी सी बात भाई, लेह लद्दाख में तूने कोर्ट खोली है क्या? नहीं लीगल असिस्टेंट भाई, लीगल असिस्टेंट में भर्ती हुई है मेरी। एक मिनट एग्जाम कब हुआ है? भाई एग्जाम ये लगा ले, उसमें ये ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, इसमें जिसकी अप्रोच होती है ना। नहीं अब मेरी 4 साल की प्रैक्टिस इंक्लूड हुई थी। एक मिनट सुन, एक मिनट तेरे को बताता हूँ, रुक जा। अरे ये अंदरूनी भाई सुन ले, मैं खुद हूँ, भर्तियां होती हैं। मैं खुद हूँ भाई। ये अरे खुद तो अंदरूनी ले, सुन तो भर्तियां ले। होती हैं। तो अच्छा लास्ट भर्ती कब निकली थी? हेलो? अंदरूनी वाली, अंदरूनी भर्ती हेलो, लास्ट वाली। अरे अंदरूनी भर्ती कब निकली लास्ट वाली? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ मैं तो आ रही है। कोई अंदरूनी भर्ती 2021 के बाद निकली नहीं है। हेलो, लद्दाख में कोई कोर्ट नहीं है। हेलो, हाँ, एक मिनट, अंदरूनी भर्ती कब निकली? अंदरूनी भर्ती कब निकली थी लास्ट वाली? हेलो, हेलो, हेलो। अमन भाई, अमन छोटा भीम एक मिनट। ओ छोटा भीम सुन। हेलो, मेरी बात, आवाज आ रही है? अरे अमन भाई मेरी बात सुन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अंदरूनी भर्ती कब निकली भाई? प्रॉपर आ रही है, हेलो? प्रॉपर आ रही है। हेलो, कनोड़ी भाई आवाज आ रही है? अरे तेरी तो आ रही है वकील साहब, पहाड़ों में है ना यार, वहाँ लद्दाख में। हेलो। लद्दाख में कोई कोर्ट अरे आवाज आ रही है वकील तेरी आवाज सबको आ रही है। कब तक हेलो हेलो बोलेगा बहन के लंड। अबे भोसड़ी के 2 मिनट शांत रहे, आवाज नहीं आ रही थी, किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा सुनो छोटा भीम, क्या कह रहा है कि कब वैकेंसी कब निकली है? एक मिनट, एग्जाम कब दिए? मेरे भाई इसमें इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ना सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अच्छा चलो तो 20 एकड़ में नोटिस तो होगा? 20 एकड़ में नोटिस है कोई? अरे नोटिस क्या भाई, पूरा सब कुछ है। अच्छा एक काम करो, उसका ना वो होता है ई-फिक नंबर, पता ना ई-फिक नंबर? मैं पीडीएफ फाइल भेज दूं तेरे को, पीडीएफ फाइल। मैं छोटा भीम, एक मिनट, नहीं छोटा भीम 95, एक मिनट। अच्छा तुझे दिक्कत क्या है, तुझे परेशानी क्या है? तू मुझसे क्वेश्चन पूछ, क्या पूछना चाहता है मुझसे? अरे अच्छा लेह लद्दाख में कोर्ट है? अच्छा लेह लद्दाख में कोर्ट ही नहीं है। अबे तू कितना बड़ा झाटू आदमी, तुझे ये नहीं पता लेह लद्दाख में कोर्ट ही नहीं है, मतलब वहाँ कानून ही नहीं है। अबे उसकी कोर्ट जम्मू कश्मीर, उसी कश्मीर में कोर्ट लगती है। अनपढ़ यार। अबे तू कितना बड़ा चूतिया है ना। सुन, तुझे यही नहीं पता बहन के लड़की की लेह लद्दाख में, तू भोसड़ी के पागल आदमी है क्या? मतलब कुछ अबे मैं तो खुद तू पागल आदमी है क्या? एक बार बता। अबे मैं तो खुद पी हूँ, मुझे समझा रहा है, मैं तो खुद पी हूँ। अच्छा तू खुद पी है? ओ माय गॉड। तो लेह लद्दाख में मतलब कोर्ट ही नहीं है? अबे लेह लद्दाख की कोर्ट तो कश्मीर लगती है, लेह लद्दाख तो टापू है छोटा। पागल हो, कौन सा जज आएगा जो एक काम कर सुन, तू 2 मिनट रुक जा, मैं लाइन से जा रहा हूँ और मैं तुझे को लेटर भेज रहा हूँ और उसको पढ़ के फिर दोबारा ज्वाइन हुई हो, ठीक है? अरे वो तो बाद में भेज देना, बाद में फिर तू दोबारा, एक मिनट नहीं चाचा, नहीं मयूर चाचा सुनो, ये चूतिया के लंडा बहुत ठीक है। सुन, वो बहन के लौड़े हुए बहुत के, छोटा भीम तेरी माँ की चूत, बहन के लंडो है छोटी बुद्धि के।
भोसड़ी के तू अरे अरे 8 नहीं हो पाओगे, फिर 8 हो गए पूरे 6 आदमी। अरे एक बार बता, पूछू नेहरा जी से, पूछू नेहरा जी से पूछू एक बार क्या हुआ है। नेहरा जी को फोन करूँ क्या एक बार? अरे वकील साहब बाद में 8 नहीं हो पाओगे, 6 आदमी हो गए। नेहरा जी को फोन करूँ क्या? आवाज तो आने दो उनकी। ले लद्दाख में कोर्ट खोल दिया, नया कोर्ट खोल दिया भाई। वहां तो होटल नहीं है जहाँ कोर्ट खोल रहा है। अरे वकील साहब हमें पार्टी देंगे, तू क्या लेवे? अरे पर नया कोर्ट खोल दिया क्या इसने? कोर्ट तो खुलने दो कोई। मैं तो वकील साहब हमें पार्टी देंगे। अरे तो चले गए यार। मीर चाचा आपको तो, अरे मैं तो खुद पी हूँ, मैं तो इसलिए आया, मैंने कहा भाई जो नया कोर्ट खुल गया मैं भी